एक गांव में एक पुरानी और डरावनी हवेली थी, जिसे भूतिया महल के नाम से जाना जाता था। गांव के लोगों के मानने के अनुसार उस हवेली में भूतों की आत्माएं बसती थीं और रात को उनके रोने धोने की आवाजें सुनाई देती थीं। कई बार लोगों ने उस हवेली में अजीबोगरीब दृश्य देखे थे और इसकी कहानियों ने गांव में डर का माहौल बना दिया था। ने अपने दोस्तों से वादा किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। उसके दोस्तों को इसकी परेशानी हुई, लेकिन रवि ने उन्हें मना किया और कहा, डरने के लिए कोई कारण नहीं है। रवि ने हवेली के दरवाजे पर खटखटाया और उसे खोलकर अंदर चला गया। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था, लेकिन रवि ने अपनी हिम्मत बढ़ाई और अपना सामना किया। उसने हवेली के कमरे को एक एक करके झांचा, लेकिन कोई भूत नहीं मिला। जब वह हवेली के अंदरी भाग में पहुंचा, उसने एक पुरानी किताब देखी। वह किताब की पेज घुमाने लगा और तभी उसने एक गुप्त राज का खुलासा किया। यह कहानी हवेली के पूर्व मालिक की थी, जिसने एक खजाने को छिपा दिया था। रवि ने धीरे धीरे उस खजाने के निकट जाकर उसे खोला और देखा कि वहाँ सोने और चांदी के सिक्के थे। वह अपनी खुशी में नाचने लगा, लेकिन तभी एक भयंकर आवाज सुनाई दी। मेरा खजाना छूने का कोई अधिकार नहीं है। वह आवाज बोली और एक भूत की आत्मा के रूप में दिखाई दी। रवि डर के मारे अचल हो गया, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारा खजाना नहीं छू रहा हूँ, तुम घबरा रहे हो। भूत की आत्मा के रूप में उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ साझा करने का कोई हक नहीं। रवि ने धैर्य से उसे समझाया और उसे समझाया कि वह तो सिर्फ खजाने को खोज रहा था, न कि किसी का अधिकार उस पर जमाना चाहता था। भूत की आत्मा ने उसकी बात मानी और उसे खजाने के साथ साथ हवेली से बाहर निकलने की इजाजत दी। रवि ने खजाने का एक हिस्सा उस भूत को दिया और उसके बाद खुशी खुशी हवेली से बाहर निकला। उसने अपने गांव के लोगों को खजाने के बारे में बताया और उन्हें इसका एक हिस्सा भी दिया। इस घटना के बाद भूतों की कहानियों का डर गांव में कम हो गया और लोगों के बीच एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी।